दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या हमारा प्लान रहेगा? तो ये ऊपर का जो लेवल था ये हमारे लिए सपोर्ट था, नीचे का जो लेवल था ये भी हमारे लिए सपोर्ट था। इसको एज़ अ रेजिस्टेंस हम कब देख रहे थे? इसको हम रेजिस्टेंस देख रहे थे अगर मार्केट इसके नीचे खुल रही है तो। मार्केट बट इसके आस-पास आई नहीं, है ना? तो यहाँ पे पुट की अपॉर्च्युनिटी तो हमारी बनी नहीं। कॉल की एक अपॉर्च्युनिटी बनी, मैंने बोला था कि यहाँ पे आती है मार्केट तो यहाँ पे कॉल की अपॉर्च्युनिटी होना लास्ट के आधे घंटे के अंदर मार्केट के अंदर ये मूव आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अभी भी क्लोजिंग आई नहीं है बट मेरे हिसाब से ये कैंडल रेड में ही क्लोज़ होगी, राइट? यस, रेड में ही क्लोज़ होने के चांसेस इसके ज़्यादा है। देखो ये अगर ग्रीन में क्लोज होती ना तो मेरे लिए और अच्छा होता, बट अगर मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ आपको, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखेगा कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं क्या हुआ है कि एक ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुकी है, राइट? अब बहुत ही ऐसा रेयर होता है कि मार्केट के अंदर कल ये नीचे की तरफ आ जाएगा और यहाँ कहीं पे क्लोजिंग कर देगा जैसे कि यहाँ पे हुआ है ना। इसके चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं आने को मार्केट कहाँ तक आ सकती है, 25,250 तक आ सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आ सकती है, बट ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। वीकली क्लोजिंग ऊपर आई है तो मार्केट क्या करने की कोशिश करेगी कल? मार्केट ईदर और ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है, जिसके चांसेस मुझे 50% लगते हैं, ठीक है। 50% चांस है कि ऊपर की तरफ जा सकती है, या मान लो कि 40% चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है फिर से। 40% चांस ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं छोटे से एक रेंज के अंदर कल जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है ये एक टाइप का कोई ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल छोटा सा, है ना, 50-60 पॉइंट के अंदर मार्केट बिता देगी। और वीकली जो टाइम फ्रेम है, वीकली क्लोजिंग जो है ऊपर ऊपर ही मार्केट के अंदर रह जाएगी। क्या होता है ना कि जब जब एक बायर ऊपर की तरफ लेके गया है मार्केट को तो वीकली क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे आने नहीं देता है, बहुत कोशिश करता है। और अगर बहुत जो है अगर कोई बहुत बड़ा सेलर है ना, तो वो क्या करता है, वो भी कोशिश करता है, तो वो मार्केट कभी कभी नीचे भी आ जाती है ना। तो ऐसी चीजें होती है। तो इसीलिए कल क्या है कि एज मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, हम सेलर के बारे में सोचेंगे नहीं। बायर स्ट्रांग है तो बायर कोशिश यही करेंगे कि या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाए या तो रेंज के अंदर जाए, मतलब 40-40 चांसेस इसके अंदर रहेंगे। बाकी बचे कितने? 20%। वो 20% चांस हम सेलर को देंगे कि हाँ, सेलर ये भी करा सकता है ना, क्योंकि जो सेल कर रहा है मार्केट के अंदर वो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि सेल अचानक से आता है और बहुत तेजी से आता है। जैसे ये अचानक से आया, बहुत तेजी से आया, अचानक से आया, बहुत तेजी से आया। तो अचानक से आता है, बहुत तेजी से आता है, राइट? तो हम एक पॉइंट ऐसा डिसाइड कर लेंगे जिसके नीचे या जिसके ऊपर जो है हम कॉल या पुट के अंदर इंटरेस्टेड। देखो, कल अगर मार्केट को एक रेंज के अंदर रहना है तो समझ लेना कि मार्केट फ्लैट खुल जाएगी, फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन, बहुत ही मिनिमम गैप डाउन खुलेगी। फिर क्या है कि फिर यही पॉइंट जो है मार्केट के लिए क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलती है, मैं एक ट्रेड यही पॉइंट कैसे लगा के एक ट्रेड पुट कर लेना चाहूंगा। बहुत बिग टारगेट्स तो नहीं, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आने को मार्केट 25,250 पे भी आ सकती है, वो तो ड्यूरिंग द मार्केट ही हम बोल पाएंगे कि हाँ मार्केट चलो आ रही है 250 पे या नहीं आ रही, वो तो ड्यूरिंग द मार्केट ही देखा जाएगा। बट हाँ, मिनिमम जो है यहाँ से जो है 50 से 100 पॉइंट के टारगेट्स तो आराम से मिल जाने चाहिए मेरे हिसाब से। ये पॉइंट है कहीं ना कहीं 25,400 के आसपास, 440 के आसपास। और नीचे का जो ये छोटा सा लेवल है ये 370 के आसपास। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70-100 पॉइंट्स तो मिनिमम मिल जाने चाहिए यहाँ से, एक 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 झटका तो मिल जाना चाहिए, ठीक है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और 15 मिनट इसके ऊपर क्लोज कर देती है ना, तब हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। हमारे टारगेट्स 25,550 तक के मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना। फिर हम ये सोचेंगे ये अगर लेवल टूट गया, है ना, 5-10 मिनट मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करने लगी, तो हम ये सोचेंगे कि सेलर क्या चाह रहा है। एक तो बायर स्ट्रांग है ना, बायर स्ट्रांग है कि मार्केट के अंदर 3 लगातार ग्रीन कैंडल वो बना रहा है। और तीसरी कैंडल क्या कर रही है? तीसरी कैंडल 25,500 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर भी वो लोग क्लोजिंग कराना चाहते हैं। तो ये अगर लेवल टूट गया तो हम ये सोचेंगे कि जो बायर है वो कहीं ना कहीं 25,500 के ऊपर मार्केट को क्लोज कराना चाहता है। तो इसीलिए इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है, 10-15 मिनट भी रह जाती है, तो 25,550 तक के टारगेट्स हो सकते हैं। क्लोजिंग हो सकता है 25,520 पे हो जाए, 540 पे हो जाए, 600 पे हो जाए, डज नॉट मैटर, बट 25,500 जो है टूटना तो चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इसके ऊपर 5-10 मिनट मार्केट रह गई तो 450 के ऊपर, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है ना, या मार्केट ऊपर खुल जाती है, मतलब मान लो कि मार्केट इसके ऊपर खुल गई, इस पॉइंट के ऊपर, अगर पहली कैंडल के अंदर इसके अंदर आती है, इस पॉइंट के अंदर 450 के अंदर पहली 5 मिनट के अंदर, तो मैं फिर से जो है यहाँ पे क्या करूंगा, पुट की तरफ ही इंटरेस्टेड हूँ, है ना। मार्केट ऊपर खुलती है और नीचे आती है, हमारा एसलेट कर देती है, या मार्केट ऊपर ही सस्टेन करने लगती है, तब मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। अब बात आती है गैप डाउन की। देखो, गैप डाउन अगर मार्केट खुल रही है कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स के आसपास, है ना, इन पॉइंट्स के आसपास, तो मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। अगर मार्केट मुझे 25,320 के आसपास मिले, मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। 280 तक मेरे लिए कॉल ही है अगर गैप डाउन खुल रही है तो। अगर फ्लैट खुल रही है तो बात अलग है, क्योंकि फ्लैट खुलने पे हमारे पास क्या है, एक एसएल है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी तो हमारे पास कोई एसएल नहीं है, और ना ही एक बड़े प्लेयर के पास जो ऑप्शन सेल करते हैं ना, उनके पास भी कोई एसएल नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत रेयर है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी। हाँ, गैप डाउन खुल के मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, फिर से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, 2 ट्रेड यहाँ पे, एक या दो, ये 2 ट्रेड यहाँ पे बन सकते हैं। सो ये ओवरऑल एनालिसिस है कल के लिए निफ्टी का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।